हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक वैल्यूज और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर 13 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है द अगली डकलिंग। यानी अगली मतलब बदसूरत और डकलिंग मतलब बत्तख का बच्चा। तो बदसूरत बत्तख का बच्चा। बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाते तो दुनिया हमें मिसगाइड ही करती रहती है और हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता भी नहीं है। तो इस चैप्टर के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम अपने आप को पहचान ले सही ढंग से तो हम जो पाना चाहते हैं लाइफ में वो हम पा सकते हैं, अपनी एबिलिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। It was a very bright sun on a summer day. The wheat fields had turned golden in the warm sun. There were meadows of green grass around the wheat fields. A farmhouse was located in the midst of the meadows and fields. तो क्या दे रखा है कि बहुत गर्म दिन था, धूप खिली हुई थी, गर्मियों का दिन है और सब कुछ अच्छा है। मतलब जो गेहूं के खेत हैं वो गोल्डन हो गए हैं गेहूं धूप की वजह से, और जो ग्रास है वो सारे में ग्रीन हो रही है, लहरा रही है, सब कुछ अच्छा है। मतलब अ स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर फ्लोज पास्ट द हाउस। देयर लिव्ड अ मदर डक विद हर 5 लिटिल डकलिंग्स। तो एक नदी बह रही थी जो हाउस है उसके पीछे, बहुत साफ, और वहां पर एक मदर डक रहती थी, यानी मदर बत्तख रहती थी वहां पर, और उसके 5 डकलिंग्स थे, 5 उसके बच्चे थे छोटे छोटे। द डक वॉज हैचिंग ऑल द एग्स। देयर वॉज अ large egg, the 6th egg, which remained unhatched. Its shell was harder. तो जो 5 उसके अंडे थे वो अपने आप टूट रहे थे, लेकिन जो छठा अंडा था वो थोड़ा बड़ा था और वो थोड़ा मतलब वो अभी तक टूटा भी नहीं था और वो थोड़ा हार्ड भी था। जो अंडा था उसका आउटर कवर वो थोड़ा हार्ड था। All the 5 ducklings were beautiful and happy too, but what a shock the dog got when the 6th egg finally cracked. जो 5 उसके बत्तख के बच्चे थे वो बहुत सुंदर थे और खुश भी थे, लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका मिला जब जैसे ही वो जो 6th egg है वो टूटा। The newborn baby was very ugly and much bigger than the others. It cannot be my baby, shouted the mother duck. जो छठा बच्चा निकला वो बहुत ज्यादा बदसूरत और बहुत बड़ा था उन बत्तखों के बच्चों से, और जो मदर डक है वो चिल्लाई कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। Soon it exposed that nobody liked this ugly duckling. His brother and sister duckling teased him even after their mother scolded them. जल्द ही उसे ये पता चल गया, जो 6th डकलिंग था, अगली डकलिंग था, कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है, और उसके जो भाई बहन थे वो सब उसे चिढ़ाते थे उसकी मम्मी के मना करने के बावजूद भी। Other animals at the farmhouse like the hens and goats also made fun of the duckling. The mother duck was never approved of this partial and rude treatment for her child. जो और भी उस फार्म हाउस में जानवर रहते थे जैसे कि मुर्गियां और गोट्स, वो भी उसका मजाक उड़ाते थे, और जो मदर डक थी वो कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो उसके बच्चे को ऐसे मतलब उसको परेशान करे। My little one may not be pretty like my other children, but he is simple and good natured. He is the best swimmer among all of them, she said proudly, but the ugly duckling felt very sad. तो जो मदर डक है उसने कहा कि मेरा जो ये 6th चाइल्ड है ये शायद इतना सुंदर नहीं हो जितने और हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, और ये हम में से सबसे ज्यादा बेस्ट स्विमर भी है, और मुझे इस चीज का गर्व है। लेकिन फिर भी जो डकलिंग था, 6th डकलिंग, अगली डकलिंग, वो बहुत उदास हो गया। I am unlike by everyone. They all hate me. I must go away. Once he thought, and taking one last look around the farmyard, the little fellow went away. He went from one farm to another. उसने कहा कि मैं इन सब की तरह नहीं हूँ और ये सब मुझसे मतलब नफरत करते हैं, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने एक बार उस फार्म हाउस की तरफ देखा और फिर वो वहां से चला गया, एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस जाता रहा वो। At last he reached a place where some wild ducks lived, but no sooner had the poor duckling discovered a comfortable spot to hide, a sound terrified him. Bang bang went the hunter's gun and down dropped the wild ducks one by one. लास्ट में जब वो वाइल्ड डकलिंग है जो वो पहुंचा एक जगह पर, तो उसने देखा, जो अगली डकलिंग था उसने देखा कि कुछ वाइल्ड डक्स वहां पर रह रही हैं, और जैसे ही उसने अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढी छुपने के लिए, तभी उसे आवाज सुनाई दी बैंग बैंग की, और उसने देखा कि जो शिकारी है उसकी गन जो है वो चल रही है, शिकारी के गन की आवाज थी ये बैंग बैंग, और उसकी वजह से उसने सारी डक्स जो थी वहां पर उन सबको मार डाला।
आई एम सेफ बिकॉज आई डोंट लुक लाइक अ डक, द अगली डकलिंग थॉट ऑफ हिमसेल्फ। जो अगली डकलिंग था उसने सोचा कि मैं इन सब की तरह नहीं लगता, इसीलिए मैं बच गया। बट इन अ फ्यू मोमेंट्स later, he was more frightened when a large black dog came crushing through the roads. But just as the ugly duckling had given up all hopes of remaining alone, the dog, after sniffing him suspiciously, turned on his heel and hurriedly left the place. तभी जब उसने थोड़ी सांस ही ली थी, कुछ देर बाद वो फिर डर गया। तब उसने देखा कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डॉग आ रहा है वहाँ सड़क पर से, बिल्कुल मतलब सारी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता। लेकिन जैसे ही उसने उस अगली डकलिंग को देखा और उसने उसे स्मेल किया बड़े अजीब तरीके से, तो बस वो तो एकदम से भाग गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो पुअर लिटिल अगली डकलिंग। द लिटिल पुअर डकलिंग वॉज ट्रेम्बलिंग फ्रॉम हेड टू टो। शुडंट आई बी थैंकफुल टू गॉड एट दिस मोमेंट फॉर माई अगली अपीयरेंस। तो जो अगली डकलिंग था वो डर रहा था, बिल्कुल काँप रहा था डर की वजह से। तो उसने फिर कहा कि क्या मुझे भगवान को इस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि मेरे मतलब अगली अपीयरेंस मतलब जो दिखता है, जो मेरा बाहरी दिखावा है, जो मैं गंदा दिखता हूँ, उसकी वजह से आज मैं बच गया। When all was quiet, the ugly duckling came out of hiding and ran away from the marshland as fast as he could. जब सब कुछ शांत हो गया तो वो वहाँ से, जहाँ वो छुप रहा था, वहाँ से निकला और वहाँ से इतनी तेज भागा कि बस यहाँ से निकल जाऊँ मैं। By the evening he reached a cottage. He hid himself in a corner. The cottage belonged to an old lady. फिर थोड़ी देर बाद मतलब शाम को वो एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वो झोपड़ी के कॉर्नर में जाकर छुप गया। जो झोपड़ी थी वो एक बूढ़ी लेडी की थी। When she saw him, she put him in a cage, thinking that she would receive eggs too. But after 3 weeks, the old lady treated him differently. Then the duckling left the place. उस बूढ़ी औरत ने जब उसे देखा तो उसने उसे एक पिंजरे में रख लिया, ये सोच के कि उसे कुछ दिनों बाद वो अंडा देगा। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब उसने देखा कि वो अंडा नहीं दे रहा है तो उसने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। द टाइम पास्ड एंड सीजन्स चेंज्ड. द डकलिंग ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. वन ब्राइट डे व्हेन द सन वार्म्ड अप हिज फेदर्स, ही decided to fly and it happened much to his surprise. अब जब बूढ़ी औरत ने ये व्यवहार किया तो उसने उसका घर भी छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीता, वो डकलिंग जो है वो बड़ा हो गया, थोड़ा ताकतवर बन गया। और एक दिन जब सूरज एकदम तेज था तो उसके पंखों में थोड़ा सा उसे फील हुआ कि मुझे उड़ना चाहिए, और वो मतलब बहुत सरप्राइज हुआ ये देखकर कि वो उड़ने लगा। दैट ही कुड फ्लाई सो हाई, वो बहुत ऊंचा उड़ पा रहा था। He was delighted because no duck is found to fly like this. वो इसीलिए खुश था क्योंकि कभी भी कोई डक इतना ऊंचा या उड़ ही नहीं पाई है। He flew on and at last descended into a beautiful garden with a lake in middle of it. He saw 3 white birds there. They were beautiful swans. वो उड़ता गया और लास्ट में जब वो नीचे उतरा तो एक गार्डन में, बहुत सुंदर गार्डन में वो उतरा और बीच में उसके एक लेक था, तालाब था। तो उसने देखा कि उस तालाब में 3 सुंदर सी बर्ड्स तैर रही हैं और वो बहुत सुंदर स्वैन थे। He went on to them and said, "Beautiful birds, do me a favor, please kill me. I have no right to live in this beautiful birds." वो उन ब्यूटीफुल बर्ड्स के पास गया और उनसे कहा कि ब्यूटीफुल बर्ड्स, खूबसूरत बर्ड्स, मेरे ऊपर एक एहसान करो, प्लीज मुझे मार दो, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इस सुंदर संसार में। The swan laughed and said, "Oh dear one, who said you are a duckling? You are one of us. You are a lovely little swan and as beautiful as us." तो जो स्वैन थे वो हंसे उस पर और उन्होंने कहा कि ओ छोटे प्यारे से मतलब जीव, तुम्हें किसने कहा कि तुम एक डकलिंग हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम एक बत्तख के बच्चे हो? तुम तो हमारी तरह हो, तुम एक बहुत ही प्यारे सुंदर स्वैन हो और हमारी तरह ही सुंदर हो। The little duckling saw his reflection in the water of lake. He saw a lovely swan in the water. जो छोटा सा वो डकलिंग था उसने अपनी परछाई देखी पानी में, तो उसने देखा कि मैं तो एक बहुत सुंदर सा स्वान हूँ, बहुत प्यारा सा। 2 little children came there to take their ball. When one of them saw the duckling, he said, "Look at the little one, is the prettiest of all." फिर 2 बच्चे वहाँ बॉल खेल रहे थे, वो वहाँ पर आए अपनी बॉल लेने। तो उन्होंने जब उस लिटिल अगली डकलिंग जो अपने आप को समझता था उसे देखा तो उन्होंने कहा कि देखो वो जो छोटा सा स्वान है वो इनमें से सबसे सुंदर है। He soon forgot his miserable past and lived a happy life with his friends in the lake. जल्द ही वो अपना जो इतना मुसीबत, इतना बेकार जीवन जो उसने अभी तक झेला था वो उसे भूल गया और उसने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा जीवन शुरू करा। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है
चैप्टर फिर से रीड करना है आपको और समझना है, और क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।